दोस्तों स्प्लिट एसी के पुराने आउटडोर यूनिट से मैंने एक ऐसा कूलर बनाया है जो हमारे रूम को 17 से 18 डिग्री तक ठंडा कर सकता है। मैंने जो इसका स्टोरेज टैंक बनाया है उसका टेम्परेचर -3 डिग्री है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसका टॉप कवर है इसके टॉप कवर को ओपन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में जो टर्मिनल की साइड का कवर है इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद में जो इसके अंदर कंप्रेसर रखा हुआ है इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। जो इसके सर्विस बॉल है इसके सर्विस बॉल को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। फिर इसका जो फ्रंट कवर था फ्रंट कवर को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास में एक खाली पेंट का डब्बा, इसमें नीचे की तरफ मुझे एक होल करना है। उसमें मैं एक छोटे से कॉपर पाइप के पीस को इसके साथ में मैं ब्रेजिंग कर देता हूँ। ब्रेजिंग को हमें बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें हमारा पानी रहेगा तो पानी लीकेज ना हो, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसमें ब्रेजिंग करनी है। ब्रेजिंग के बाद में जो हमारे पाइप को मैं इसके साथ में फिक्स कर देता हूँ और टाई बेल्ट की हेल्प से भी इसको बहुत अच्छे से टाइट कर देता हूँ। मेरे पास में है ये पत्ती, इस पत्ती को मैं इस बॉडी के साथ में फिक्स कर देता हूँ। फिर एक और पत्ती लगा करके मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अभी हमारा जो स्टोरेज टैंक है उसका एक स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। फिर ऊपर एक पत्ती लगा देता हूँ, मैं पत्ती को इसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों मेरे पास में ये वाटर प्रेशर पंप, ये इसका आउट पॉइंट है और ये इसका इन पॉइंट है। जो इन पॉइंट है वो हमारे जो टैंक बनाया है उस टैंक में पाइप के साथ में अटैच हो जाएगा। तो टाई बेल्ट की हेल्प से मैं इसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ जिससे कि वाटर लीकेज ना हो पाए। इस पाइप को भी मैं जो हमारा वाटर प्रेशर पंप है उसके आउट पॉइंट पे लगा देता हूँ और इसको भी मैं टाई बेल्ट की हेल्प से अच्छे से टाइट कर देता हूँ क्योंकि जो हमारा पानी निकलेगा पंप से वो प्रेशर के साथ में निकलेगा। और इसको कंडेंसर के साथ में मैं फिक्स कर देता हूँ, तो इसमें भी मैं टाई बेल्ट लगा देता हूँ। जो कंडेंसर का आउट पॉइंट है इसमें भी एक पाइप लगा देता हूँ और टाई बेल्ट की हेल्प से अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों पंप के साथ में जो पाइप फिक्स करने थे वो मैं सभी पाइप फिक्स कर चुका हूँ। अब बारी आती है सिस्टम को रन करने की। इस सिस्टम को रन करने के लिए मैं लगा रहा हूँ एक यूनिवर्सल पीसीबी 12 वोल्ट का एडेप्टर जिससे कि हमारा पंप ऑपरेट होगा। और मुझे पीसीबी के साथ में इनके कनेक्शन करने हैं। तो जो हमारे न्यूट्रल्स वायर है मेन सप्लाई का और एडेप्टर का, उसको एक थिम्बल की हेल्प से मैं पीसीबी के स्टिप न्यूट्रल वाली स्टिप में फिक्स कर देता हूँ। और जो फैन का कॉमन वायर है, कॉमन वायर को मैं न्यूट्रल पॉइंट्स पर लगा देता हूँ। अब जो हमारा एक फेज मेन सप्लाई का फेज वायर रहेगा, मेन सप्लाई के फेज वायर को मैं रिले के फेज पॉइंट पर लगा देता हूँ। एडेप्टर का जो फेज वायर है एक थिम्बल के साथ में अटैच करके मैं इसको रिले के आउट पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे फैन में कैपेसिटर लगाना है, तो जो हमारा ब्लू वाला वायर है वो फैन का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा रेड वायर है वो हमारा फैन का रनिंग पॉइंट्स है। तो रनिंग वाले वायर को मैं जो हमारा फ़ैन की हाई स्पीड है उसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने जो एडेप्टर लगाया था, एडेप्टर के आउट वायर को मुझे पंप के साथ में कनेक्ट करना है। नेगेटिव के साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, इनको अच्छे से मुझे टेपिंग कर देना है। दोस्तों जो हमारे पंप के साथ में जो भी वायर्स थे वो हमारे सभी कनेक्ट हो चुके हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले इसका मैं प्लग लगा लेता हूँ, स्विच को ऑन करता हूँ। अभी जो 28 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है ये रूम टेम्परेचर शो कर रहा है। अभी मुझे सिस्टम को चलाए भी लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास हो चुका है। हमने जो कोल्ड चैम्बर बनाया है उसमें आइस भी बहुत अच्छे से आने लगी है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें कूलर में तो बार बार पानी डालना पड़ता है, लेकिन ये छोटा सा टैंक है और इसमें हमें पानी भी बार बार नहीं डालना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हमें इसमें सिर्फ एक बार पानी डालना है। दोबारा हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन कुछ टाइम के बाद में पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा, वो किस वजह से हमें नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम हमारा थोड़ा अलग है। इस पाइप से जो हमारा रिटर्न वाटर आ रहा है वो फिर इसी टैंक में जा रहा है। दोस्तों मेरे पास में जो एक गिलास में पानी है इसका टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं तो ये 23 डिग्री शो कर रहा है। और जो हमने एक कोल्ड चैम्बर बनाया था अपने सिस्टम का, इस सिस्टम का टेम्परेचर हम अगर मेज़र करके देखते हैं तो -3 डिग्री के आसपास तक हमें शो कर रहा है। दोस्तों एसी के आउटडोर यूनिट से मैंने जो ये कूलर बनाया है ये किस तरह से काम करेगा, मैं इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझा देता हूँ। मैंने लगाया इसमें फ्रिज का कंप्रेसर और एक कंडेंसर, और मैंने लगाया इसमें एक वाटर प्रेशर पंप और एक वाटर स्टोरेज टैंक। और पानी को ठंडा करने के लिए मैंने लगाई है इसमें एक कूलिंग कोयल। जो सबसे पहले पानी जाएगा स्टोरेज टैंक में, फिर टैंक से पानी जाएगा मिनी वाटर प्रेशर पंप में और पंप के जरिए पानी सीधा कंडेंसर के अंदर जाएगा। कंडेंसर के सभी पाइप में पानी लगातार सर्कुलेट करेगा। इसी कंटिन्यूसली सर्कुलेशन की वजह से पूरी तरह से कंडेंसर ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर चलेगी, जो हमारा कंडेंसर पीछे से ठंडा था उसकी हवा को खींचेगी और इससे जो हमारी पावरफुल एयर थ्रो मिलेगी उसी से हमारे रूम का टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। जहां हमारे रूम का टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री के आसपास था, वहीं इस सिस्टम को चलाने की वजह से लगभग हमारे रूम का टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया था। यानी लगभग 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप ये सिर्फ इसी वाटर कूलिंग सेटअप की वजह से हुआ। लेकिन दोस्तों ये अभी तो सिर्फ पार्ट 1 था, इसका असली गेम अभी बाकी है, वो मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। इसमें मैंने कंप्रेसर और कूलिंग सेटअप कैसे रेडी किया है।